चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था और वह प्राचीन भारत के महान सम्राटों में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और उनके शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आया। उनकी कहानी न केवल एक राजा की है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इतिहास रच दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने बचपन में कई संघर्षों का सामना किया। उनकी मुलाकात तक्षशिला में आचार्य चाणक्य से हुई, जो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान योद्धा और नेता की संभावना देखी और उन्हें प्रशिक्षित किया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन किया। उन्होंने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना को अपनी राजधानी बनाया और एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने बहुत प्रगति की। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया और एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली बनाई। उनके शासनकाल में भारत की संस्कृति और कला का भी विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप दी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताए और 268 ईसा पूर्व में उन्होंने समाधि ले ली। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी न केवल एक योद्धा और सम्राट की है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी है जिसने अपने जीवन के संघर्षों को पार कर एक महान साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक महान सम्राट थे, जिनका शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे अपनी युवा अवस्था में वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण था। उन्हें सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई युद्ध लड़े। इनमें से सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग का युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई और अशोक ने लाखों लोगों की मृत्यु देखी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। युद्ध की विभीषिका और विनाश ने उन्हें गहन आत्ममंथन की ओर प्रेरित किया। उन्होंने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म की शरण ली। उन्होंने अपने जीवन को करुणा, दया और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने साम्राज्य में धर्म का प्रसार किया। उन्होंने धर्म यात्राएं की, स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया और धर्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो धर्म का प्रचार और लोगों की सेवा करते थे। अशोक ने अपने आदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखे जा सकते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध शिलालेख अशोक का लघु शिलालेख और स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सड़कों, सरायों और अस्पतालों का निर्माण कराया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का भी विकास हुआ। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। उनकी शासन शैली, धर्म और करुणा की नीति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास लिया और 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। सम्राट अशोक की कहानी एक महान योद्धा, धर्म प्रेमी शासक और करुणामय व्यक्ति की कहानी है, जो आज भी इतिहास में अमर है।